न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। मब्बी थाना क्षेत्र के बागमती नदी में नहाने गए 3 बच्चे की डूबने से मौत होगी। बता दें कि सीसो पश्चिमी का रहने वाले तीनों बच्चा स्नान करने नदी में गया था। स्नान करने के दौरान वे लोग अधिक गहराई में चले गए, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। मब्बी यूपी क्षेत्र के बागमती नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसा के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। बता दें कि मंगलवार के दोपहर 3 बच्चे सीसो पश्चिमी के पास नदी में नहाने गए थे, जहां अधिक गहराई में जाने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया और तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से एनडीआरएफ की टीम ने तीनों का शव नदी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आज 10:30 बजे बच्चे सब खेले थे, 2-4 बच्चे, जिसमें 3 बच्चे खेलने के क्रम में नदी में डूब गए। एक आदिल को खोजा जा रहा है और 2 छोटे और एक बच्चा तौसीफ रजा, दोनों का लाश मिल गया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा दुखद है, शोकाकुल है। सब लोग उसको ढाढ़स दे रहे हैं, हम लोग भी ढाढ़स दे रहे हैं। बाकी जो प्रक्रिया हम लोग लगे हुए हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए। अपने स्तर से, सरकार के स्तर से जो प्रक्रिया है वो मदद हम लोग करेंगे। तो टीम है, ये काफ़ी मेहनत की है। आधे घंटे से हमारे टीम ड्राइवर इसमें है और काफ़ी मेहनत करने के बाद निकाले डेड बॉडी। एक डेड बॉडी की निकाला गया अभी, जैसे आपने देखा यहाँ पे। इससे पहले गाँव वाले 2 डेड बॉडी को निकाला। क्या नाम है आपका? ये दिन में सुबह 11 बजे एक हादसा हुआ। बच्चे नहाने के समय में 3 बच्चे डूब गए थे। 2 बच्चों की मिल गई थी। एक बच्चे की लाश जो है एनडीआरएफ की टीम की पूरी मशक्क़त के बाद उन लोगों ने अभी निकाला है। लगभग 4-5 घंटे के बाद लोगों ने बहुत ही मेहनत की है और लाश पोस्टमार्टम के लिए डीएमसी भेज दी गई। बच्चे जो है नदी में पानी बढ़ा हुआ है। सीसो गाँव का मेरा ही क्षेत्र और अंसारी टोला, तीनों बच्चा जो है डूब के मौत हो गई है। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत नदी है ना, तीनों को 4-4 लाख रुपए का चेक का भुगतान किया जाएगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। लहेरिया थाना क्षेत्र के बलभलपुर मोहल्ले में अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के घर देर रात अपराधियों ने उनके आवास पर फायरिंग की। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट में। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ले में सोमवार की देर रात अपराधियों ने अधिवक्ता टीएन ठाकुर के घर एक राउंड फायरिंग की। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गोली उनके आवास के खिड़की के समीप दीवार में लगी। अगर अपराधियों का निशाना सही जगह पर लगा होता तो घर में रह रहे अधिवक्ता के नाती अभिषेक कुमार को गोली लग सकती थी। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। इधर पीड़ित पक्ष ने बताया है कि उनके आवास पर 2 धुर जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। हल्का हल्का मतलब नींद आ चुका था हमको, तभी खिड़की से मतलब कुछ आवाज़ आता है ना, हाँ, टूटने का टूटा और धड़ाधड़ 2-3 राउंड गोली चला। उसके बाद जब मतलब हम तो डर के मारे छुप गए आराम से। यही बात है। किसी से कोई विवाद था? क्या मामला था जो गोली चलाया आप पे? ये जमीन का विवाद लेकर चल रहा बात है, संजय झा से और नरेश राय से, इनके कुछ सहयोगी से। क्या लग रहा है वही लोग गोली चलाया है? भगवान तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी नजर जाती है दृष्टिकोण, वही चला ही सकता, आपको नहीं चला सकता। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार झा। क्या बजे की घटना है? करीब आपको 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। प्रशासन को सूचना दिए थे? जी आए थे। जी आए थे। क्या सब बरामद हुआ यहाँ पे? यहाँ से गोली के कारतूस बरामद हुआ, जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ, हाँ, खोखा भी बरामद हुआ और यही सब बरामद हुआ।
एक सूचना मिली है कि करीब 12 बजे के बाद जो अभी एक मेरे खिड़की में एक गोली मारा है, तो खिड़की का शीशा टूट गया है। और उन्होंने निरीक्षण किया, गोली चलने की बात तो बताई गई है, गोली चली है, बट किसके द्वारा चलाई गई है ये अभी जांच की जा रही है। उन्होंने तत्काल बताया है कि जमीन विवाद करके लेके बगल में जो है जी लड़का जो था उसके नाना उन जमीन को बेच दी है, उनका जमीन बेचे, उनका पैसा बाकी था, उसी के लिए विवाद चल रहा है। उन लोगों का शक है कि उन्हीं लोग के द्वारा ही ऐसा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को लहेरियासराय स्टेशन पर रेलवे के एजीएम विद्याभूषण एवं डीआरएम आर.के. जैन ने निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने रेलवे ट्रैक की दोहरीकरण में हो रही समस्याओं पर चर्चा की। इसके अलावा यात्री की सुविधा सहित कई समस्याओं को लेकर स्टेशन के पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश भी दिए। एजीएम साहब का निरीक्षण है दरभंगा स्टेशन का और दरभंगा लहेरियासराय सेक्शन का और लहेरियासराय स्टेशन का। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि डबलिंग के कार्य को तेज़ी से किया जाए। तो डबलिंग के कार्य में जो आने वाली परेशानियां हैं, मेनली दरभंगा और लहेरियासराय के बीच में ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, जिसमें हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ में लगातार डिस्कशन में हैं। हमने एक ड्रेन के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एनओसी भी दे दिया है, जो फाटक 21 और 22 के बीच में बनेगी। उस ड्रेन का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शीघ्र ही शुरू करेंगे। बाकी पोर्शन में हम और आगे ज़रूरत के हिसाब से ड्रेनेज को कैसे ठीक करना उसका डिसीजन लेंगे। और डबलिंग को हमें फास्टर मोड में करना है, उसके लिए सराय प्लेटफॉर्म चौराहा है। प्लेटफॉर्म बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा नेहालपुर में वाटरवेज बांध मरम्मति का कार्य शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में थोड़ी राहत है। बता दें कि पिछले साल बांध टूटने से कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया था। सिमरा में रोड टूट गई थी, लेकिन मीडिया उसको लाया नीच पर, धन्यवाद उसका रोड बनाया, मैंने उसका हाथ लगा उसी में रोड में। नजर हुआ 3-4 टोला हैं। कौन कौन टोला? सिमरा, चतरिया, नहालपुर। तो ऐसे बाढ़ से प्रभावित और लोग होते थे? हाँ, बहुत होते थे, पूरे गांव में जाते थे पानी। आप क्या लगता? स्थानीय दिलावरपुर के दोनारवासी जल जवाब की समस्या से पिछले 6 साल से परेशान है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कोयडी टोल के पास 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम के साथ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नहीं निकाले तो उसके बाद हम अनिल जी और समस्त पूरा मोहल्ला वासी सब मिलकर यहीं पर भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं। भूख हड़ताल करेंगे जब तक कोई हल नहीं निकल जाएगा। जिला पदाधिकारी जी लिखित नहीं दे देंगे, क्योंकि हमें लिखित चाहिए। हम लोग का एक ही मांग है कि इस बार लिखित चाहिए, और भी 2019 के चुनाव से पहले। आप सब भी जानते हैं कि 6 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, फिर बहाना बनेगा कि अब कैसे बनेगा। तो ये सब इस बार नहीं चलने वाला है। कम समय में, समय सीमा के अंदर हल निकलना चाहिए। क्या नाम है? सुमित कुमार झा। वो धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि पिछले करीब 6 साल से हम लोग के मोहल्ला में ये स्थिति है जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। मोहल्ला के वासी हो
या कोई भी आदमी, बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी आदमी घर से नहीं निकल सकते हैं। अगले इलेक्शन में हम खुद मोहल्लावासी मिल के मत बहिष्कार कराने का जो समस्या है वो हल करेंगे। लेकिन आज तक उसके बाद यहाँ के जो विधायक हैं भोला जी, वो आज तक देखने नहीं आए। उसके बाद हम लोग जो है इसके बाद तुप्त हो के आज से 20 दिन पहले हम लोग जिला अधिकारी के यहाँ से पैदल मार्च करके अम्बेडकर मूर्ति से पैदल मार्च, बच्चा बूढ़ा टोटल आदमी पैदल मार्च करके डीएम ऑफिस में आवेदन दिए थे 26/6/2018 को। 15 दिन का मैंने उसमें समय रखा था, लेकिन 15 दिन पूरने के बाद भी कोई जिला प्रशासन या कहीं के कोई जिला के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि हम लोग को सुनने लेने के लिए नहीं आए। तब फिर मजबूरन मैंने ये डिसीजन गांव वाले से या पूरा मोहल्लावासी मैंने डिसीजन लिया कि पहले मैं 24 घंटा का धरना पर बैठूंगा, उसके बाद 48 घंटा का, या जब तक मतलब जिला प्रशासन नहीं आएंगे तब तक मैं मतलब भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। उससे भी यदि नहीं सुनेंगे तब हम लोग आंदोलन होके दोनार टेनीपुर रोड को मैं जाम कर दूंगा। इसके लिए जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी सरकार का आदमी, मुझे जो सजा देने के लिए मैं सजा दिलाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे मरने की ज़रूरत होगी, उससे भी नहीं होगा कि मैं आत्मदाह करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँगा। मैं अनिल साहब मैं वचन देता हूँ कि यदि ये नाला नहीं बनेगा तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। छात्राओं महिलाओं के साथ बढ़ते शोषण, उत्पीड़न और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं इन लोगों ने दरभंगा जंक्शन के सामने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। दुकान सामान सबसे ज़्यादा दुकान बोहरबा चौक पर दुकान पीछे वहाँ गले दुकान सामान आने सामान लेकर उधर से घूरे तानी 500 ज़्यादा के छोड़ा जाते रहे। बस कल के एक कुछ लगे एते बात जे बता तू केकर पार्टी छी, आनंदित पार्टी छी कि सचो पार्टी छी, बता के हम सब जमीन के संबंध से वो ओकर हलफ उलफ करे नहीं ज़्यादा के कोई साइड से मारा पटेदार दल के मुँह कान रगड़ दल के मुँह कान हाथ में मोबाइल रहे से सब छीन लगते आ छीनला के बाद कल के जो कौन बात आवे छो बताया तो हम क्यों रंग बात करेंगे। तो बताया ये बताओ कि तुम किसका पार्टी, आनंदी को पार्टी हो आगे सबको का पार्टी हो, उन्होंने बताया हम सबको का पार्टी। बस इसी पर सबको का पार्टी जो नाम लिया बस उन्हें मारपीट करने लगा उस लड़का को साथ जैसे खूब मारपीट उसके करा मारते हुए बस लौंडा को छोड़कर जब लौंडा घर गया सरकार लाख दावे कर ले लेकिन शिक्षा को लेकर जमीन पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जहां हम बात कर रहे हैं बहादुरपुर प्रखंड के वाजिदपुर में चल रहे प्राथमिक विद्यालय की, जहां ना कि शिक्षक समय पर पहुंचते हैं और ना ही स्कूल भवन की हालत सही है। ऐसे बच्चे का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। धरना प्रदर्शन लहेरियासराय में धरना स्थल पर किया गया। समस्या है किसान का जो है जो है किसान चौपाल लगाने का काम
जिला 18 प्रखंड से आए हुए और 330 पंचायत से आए हुए सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि यह इस बाढ़ भीषण पानी के रहते हुए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं आज किसान दिवस जो माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 5 जुलाई को घोषणा किए थे, जिला के हर एक मुख्यालय पर किसान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि आज तक रामविलास पासवान का कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। रामविलास पासवान जी सूत्री मांग को लेकर दरभंगा कलेक्टर को घेरे हैं और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 14 तारीख को हमने महाधरना देकर कलेक्टर को आगाह किया था। अगर मेरी मांग नहीं हुआ, दरभंगा जिला के किसानों की मांग पूरा नहीं हुई, गेहूं की खरीद सरकारी रेट पर नहीं हुआ, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं हुआ, गरीबों को 15 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया, 60 वर्ष से ऊपर को किसानों को 10,000 पेंशन नहीं दिया गया, बाढ़ सूखा बिजली का स्थायी निदान नहीं हुआ, दरभंगा के बंद पड़े तमाम शुगर मिल और अशोक पेपर मिल चालू नहीं किया गया, दरभंगा शहर से जल निकासी की बात नहीं हुई, तो हम लोग दरभंगा कलेक्ट्री का चक्का जाम करेंगे। और आज पुनः फिर चेतावनी देके जा रहे हैं, अगर अविलंब कार्रवाई नहीं हुई तो 25 तारीख को लाखों लाख के तादाद में पटना पहुंचकर नीतीश सरकार को घेरने का काम करेंगे और जरूरत हुआ तो मोदी सरकार को घेरने के लिए दिल्ली का भी मार्च करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी आंदोलन का कार्रवाई किया है। दरभंगा जिले की स्थिति ये है जो उद्योग विहीन हो गया है। दरभंगा जिला, यहाँ का पेपर मिल बंद है और करोड़ों अरबों रुपये का सामान जो है सो यहाँ गलत लोगों को ठेका पर दे करके, सरकार लोन पर दे करके सब पेपर मिल के सामान को बिकवा दिया। यहाँ लोहट, सकरी और रैयाम चीनी मिलों को आज बंद करके और जनता को यहाँ किसान जो कृषि उपज के मूल रूप से के ईख की खेती करता था, आज ईख की खेती दरभंगा जिला में बंद हो गया, जो ईख की खेती के लिए नामी था। हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर तुम इन कामों को नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ के बेकारी को नहीं मिटा सकते हो, यहाँ उद्योग धंधे को तुम अगर नहीं चालू कर सकते हो, तुम यहाँ डैम जो बहुउद्देशीय डैम के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भोगेन झा के नेतृत्व में लड़ती आई है, उसे अगर तुमने स्वीकार नहीं किया, अगर तुमने नहीं बनाया, तो तुम्हें सत्ता पर रहने का बिहार के सरकार को और केंद्र के सरकार को कोई अधिकार नहीं है। यहाँ चंदन पट्टी में एक चंचल नगर है, वहाँ के हरिजनों को रहने के लिए आवास नहीं है, उसको अभी तक घर को उजाड़ने के लिए कोशिश की गई है। वहाँ जो जिस तरह से उस पर जोर जुल्म ढाया जा रहा है और यहाँ की प्रशासन सोई हुई है, इस निकम्मी सरकार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी अनवरत संघर्ष करती रही है, करती रहेगी। और अगर इसे पूरा नहीं किया तो हम लोग पूरे पटना को 25 अक्टूबर को घेरेंगे। इनकलाब जिंदा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।